सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों 26/11 के मुंबई अटैक्स सबको याद होंगे और दोस्तों हर एक भारतवासियों को दहला दिया था मुंबई के इस टेरर अटैक ने। दोस्तों इसी टेरर अटैक का एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा उर्फ तहव्वुर हुसैन राणा एक्स्ट्राडाइट हो रहा है। दोस्तों अमेरिका से भारत लाया जा रहा है और भारत लाते के साथ ही हमारी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज दोस्तों इसको अपने अंडर में ले लेगी। इसको या तो मुंबई या फिर दिल्ली सेल में रखा जाएगा, ये अब तक किसी को क्लियर नहीं है, लेकिन ये वही मास्टरमाइंड है दोस्तों जिसने पूरी तरह से 26/11 का जो अटैक हुआ था इसमें फाइनेंसिंग की पूरी प्लानिंग की थी और फाइनेंस मुहैया कराया था इन आतंकवादियों को। 26/11 के अटैक दोस्तों कई आतंकवादी पाकिस्तानी समुद्र के रास्ते से आए थे और मुंबई के कई ऐसे इलाकों में अंधाधुंध फायरिंग की। इन लोगों ने कई मासूम लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को मारा और पूरी शहर को, पूरे भारत को दहला दिया था। आपको पता है ताज होटल में भी हमला हुआ था, उसमें हमारे देश के कई ऐसे उद्योगपति भी थे, कई ऐसे VIP लोग भी थे जो लोग ट्रैप हो चुके थे। आपको याद हो तो गौतम अडानी साहब का एक इंटरव्यू भी आया था रजत शर्मा जी के शो पे, जहां पे उन्होंने कहा था कि उस वक्त में वो ताज होटल में भी थे। तो 26/11 का जो ये अटैक था दोस्तों ये कोई भूल नहीं सकता। अजमल कसाब पकड़ा गया था, तुकाराम ओमले जी ने अपनी जिंदगी की आहुति दी दोस्तों इस आतंकवादी अजमल कसाब को उस वक्त में जिंदा पकड़ने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कई ऐसी पिक्चरें सोशल मीडिया में सर्कुलेट उस वक्त में होनी शुरू हो चुकी थी, टीवी में भी हर जगह, जहां पे अजमल कसाब को कलावा पहने दिखाया गया था और ये जो आतंकवादी घटना थी इसको पूरी तरह से हिंदुओं के ऊपर में डालने की कोशिश कर दी गई थी उस वक्त के बेशर्म कांग्रेसी सरकार और उसके नेता दिग्विजय सिंह जैसे लोग। इन लोगों ने RSS की एक साजिश 26/11 नाम की एक किताब लॉन्च शो किया था दोस्तों, जहां पर लॉन्च कर रहे थे ये किताब, जिसमें महेश भट्ट भी था। आप तस्वीर देख सकते हैं। 26/11 आतंकवादी हमले जब हुए उसके पहले एक बंदा भारत आता है जिसका नाम था डेविड हेडली, उसका पुराना नाम था दाऊद गिलानी। वो बंदा भारत आता है और मुंबई के अंदर में अलग अलग जगह घूमता है, फोटोएं खींचता है, रेकी करता है पूरे शहर की कि किस वक्त में कहां पे कौन से रेस्टोरेंट में भीड़ ज्यादा होती है। मुंबई सेंट्रल की फोटो खींचता है, जहां जहां ये आतंकवादी घटनाएं हुई उसकी पूरी तरह से प्रॉपर रेकी करता है, प्लानिंग करता है, कुछ लोगों से मिलता है। इतनी बड़ी आतंकवादी हमला दोस्तों विदाउट लोकल सपोर्ट पॉसिबल ही नहीं है। कुछ लोग उस वक्त में पकड़े गए थे और कुछ नाम अब खुलेंगे दोस्तों तहव्वुर राणा के इस अरेस्ट के बाद में। हालांकि 26/11 होने के बाद में शिकागो की कोर्ट ने इसको बरी कर दिया था। उस वक्त में गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक बयान दिया था कि शिकागो की सरकार की, शिकागो की कोर्ट की इतनी औकात थोड़ी है कि भारत के अंदर में आतंकवादी हमला करने वाले इस तहव्वुर राणा को जब अरेस्ट कर लिया था अमेरिका में, तब शिकागो की कोर्ट बरी कर दे, उसको भारत तत्कालीन लाना चाहिए। और यह हमारी कांग्रेस की उस वक्त की नाकारा सरकार थी जिसने ये मुद्दा उठाया नहीं और इसको जाने दिया। आप ये नरेंद्र मोदी जी का बयान सुनिए, ये 2011 का है वीडियो, जब PM भी नहीं बने थे नरेंद्र मोदी जी। कभी अपने दुश्मनों को और देश के दुश्मनों को नरेंद्र मोदी भूलते नहीं है। आप ये वीडियो देखिए पहले, फिर हम बात करते हैं दोस्तों। अमेरिका की शिकागो की कोर्ट में आज राणा एक टेररिस्ट को मुक्त करने का फैसला हो चुका है। किस आधार पर 26/11 के मुंबई के आतंकवादी घटना के दोषियों को
निर्दोष करार करने का हिम्मत शिकागो कोर्ट करे? इन्वेस्टिगेशन किसने किया? जहां घटना घटी उनका रोल क्या रहा? यहां के पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय कौन दिलाएगा? अमेरिका ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए ये मिली भगत से कोई पैतरा रचा है, कोई व्यू बनाया है? देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के मित्र माने जाते हैं, उनके बैठते हुए एक तरफा कार्रवाई कैसे हो रही है? क्या 9/11 के दोषियों का केस हिंदुस्तान की कोर्ट में चल सकता है? क्या अमेरिका इसके लिए हमें परमिशन देगा? सुना आपने? तो ये नरेंद्र मोदी जी का खुद का कहना है उस वक्त में। और आज भारत की टीम निकल चुकी है, अमेरिका पहुंच चुकी है दोस्तों, तहव्वुर राना को वहां से भारत लाने के लिए। आपको पता है 26/11 आरएसएस की साजिश किताब लॉन्च करते वक्त में वहां पे कई ऐसे लोग थे। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके कांग्रेस की सरकार के, आज भी पुराने फूके कारतूस कह सकते हैं, पुराने नेता कह सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस पाकिस्तानी आईएसआई स्पॉन्सर्ड, लश्कर तौयबा स्पॉन्सर्ड आतंकवादी हमले को हिंदू रेडिकल, हिंदू आतंकवाद का नाम देने से ये लोग नहीं गुरेज कर रहे थे। इन लोगों ने पूरी कोशिश की आरएसएस को ब्लेम करने की, हिंदुओं को ब्लेम करने की। ये देखिए 2 टके का फिल्म प्रोड्यूसर महेश भट्ट, इसकी ऐसी ऐसी अपनी ही बेटियों के साथ में फोटो है दोस्तों, सोशल मीडिया में अच्छा इंसान शर्मा जाए। इसका बेटा राहुल भट्ट के डेविड हेडली के साथ में, याद है ना, लिंक साबित हुए थे, इसके साथ में मिला था डेविड हेडली, क्या क्या काम हुए थे वो नहीं पता। जो उस वक्त में क्लीन चिट मिल चुकी थी इनके बेटे को, राहुल भट्ट, भाई ऐसे बड़े बड़े प्रोड्यूसर के बेटे के साथ में मुलाकात कैसे हो जाती है? और वो भी नाम बाद में साबित है, जब पता चला एजेंसीज को इन्वेस्टिगेशन उस वक्त में करने के बाद में, तब पता चला ये सब। और यही महेश भट्ट जिसका बेटा डेविड हेडली के साथ में दोस्ती की थी, जिसके साथ में जो आतंकवादी डेविड हेडली तहव्वुर राना के साथ में वो एक साथ स्कूल में पढ़ता था। तहव्वुर राना दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी में एक्स आर्मी में काम कर चुका है, वो बतौर डॉक्टर। उसके बाद में वो अमेरिका चला गया, कनाडा चला गया। कुछ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और टीम का कहना यह भी है कि जब ये 26/11 का अटैक हुआ था उससे पहले तहव्वुर राना यूएस के पासपोर्ट से भारत आया था। दोस्तों अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है इस तहव्वुर राना के बारे में, आप ये सुनिए। जब नरेंद्र मोदी जी अभी हाल ही में महीना 1.5 महीने पहले अमेरिका गए थे, आपको पता हो, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बना था अमेरिका का, उस वक्त में नरेंद्र मोदी जी ने तहव्वुर राना की एक्स्ट्राडिशन मांगी थी। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, अब सुनिए। I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice as we deepen our defense. सुना दोस्तों, ये है भारत की कूटनीति, नरेंद्र मोदी की सरकार का कमिटमेंट अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, हमारे देश में दुश्मन जितने भी हैं उनको एक मैसेज देने के लिए। और अमेरिका के साथ जो ये रिश्ता है ना भारत के, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी का एक, ये दिखाता है कि आज की डेट में भारत किस दौर पे पहुंच चुका है, उसकी औकात क्या है, उसकी हैसियत क्या है वर्ल्ड स्टेज में अमेरिका से। दोस्तों
एक आतंकवादी तो छोड़िए, छोटी मोटी सबूत भी वो लोग नहीं देते। जब सबूत मांगे जाते हैं ना कि ये बंदे के खिलाफ में आपके पास सबूत है, वो दीजिए भारत सरकार को, तो भी नहीं देते। उस वक्त में नपुंसक बन के कांग्रेस की सरकार भारत के अंदर में थी, जिसने कोई कार्यवाही नहीं की। पाकिस्तान के ऊपर में एक्शन करने के लिए हमारी सेना, हमारी फोर्स, नेवी सब तैयार थे, बस इंतजार कर रहे थे तो एक ऑर्डर का। हर एक भारतीयों का खून खौल रहा था उस वक्त में, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टा इन बेशर्मों ने हिंदू आतंकवादी टर्म को कॉइन करने की कोशिश की थी। उस वक्त में पहली बार पूरे विश्व ने उस वक्त में सुना था ये शब्द हिंदू आतंकवाद का, जो कि चूर चूर हो चुका। तुकाराम ओंबले जी को सत सत नमन। आज उनको भी शांति, उनकी आत्मा को भी मिल रही होगी और उनकी आत्मा का आशीर्वाद होगा दोस्तों, जो इतना बड़ा काम आज की डेट में भारत सरकार कर रही है। अब भारत में वो आ रहा है तो उसकी जान की सिक्योरिटी और ये सब मैनेज सरकार करेगी। इसकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं खुद अजीत डोभाल, NSA ऑफ इंडिया, क्योंकि ऐसे कई नाम खुलेंगे किसने भारत के अंदर में मदद की थी इन लोगों को। लोकल के बिना मदद के ये पॉसिबल नहीं है। डेविड हेडली भी, ये महेश भट्ट का बेटा के साथ मिला था, ऐसे कई कई लोगों से वो मुलाकात हुई होगी उसकी। उस वक्त में डेविड हेडली अपनी बीवी के साथ में आया था। पूरे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं दोस्तों, खर्चे कर रहा था, वो सब क्रेडिट कार्ड के साथ में कर रहा था वो। तो क्रेडिट कार्ड में पैसे वैसे ये सब पूरे फंडिंग जो कर रहे थे, पैसे कौन मैनेज कर रहा था? तहव्वुर राणा कर रहा था। ISI फंडिंग कर रहा था तहव्वुर राणा। पूरी 26/11 की मास्टरमाइंड का एक मास्टरमाइंड था जो फाइनेंस को देख रहा था। पूरी फाइनेंसिंग उसने करवाई है इसकी। तो ये है तहव्वुर राणा। अब भारत क्योंकि वो आ रहा है तो अब ऑपोजिशन के बेशक कुछ नेता लोग बोल रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसमें भी नरेंद्र मोदी की सरकार पॉलिटिकल गेन करने की कोशिश कर रही है। और ये कौन कह रहे हैं? समाजवादी पार्टी, जिसका सुपड़ा साफ है आज की डेट में उत्तर प्रदेश में, लोग उसको नकार चुके हैं। उसके एक नेता का ये वाहियात सा बयान, सोचिए। कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने सेम बात की, लेकिन उनका बीच में आ जाता है। लेकिन उनकी ही सरकार थी 2008 में, नपुंसक बन के तालियां बजा रही थी, बैठी हुई थी कि नहीं पाकिस्तान के साथ नहीं उलझना। अब कई ऐसे नाम खुलेंगे, सब एक्सपोज होंगे ये लोग। ये लश्कर तोयबा का बहुत बड़ा आतंकवादी था दोस्तों। अमेरिका से 2-2 साल तक आके यही सब करता था पाकिस्तान के अंदर में, ट्रेनिंग, फाइनेंस अरेंज करना आईएसआई के साथ में, किस तरीके से आतंकवादी छोटे छोटे संगठनों को पैसे फाइनेंस करवाना। अगर कोई देश में कहीं से उसको पैसे की जरूरत हो तो उसको वहां से कोई कैश का दिक्कत ना हो, इसलिए पूरे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करवाओ। तो ये सब मैनेज करता था ये आतंकवादी। तो ये है दोस्तों तहव्वुर राणा को भारत लाने की स्टोरी। अब आपको मैं सुनाता हूं एक ऐसे हीरो हमारे देश के अंदर में, जहां भी पुलिस प्रशासन हो वो सब हमारे हीरो है। हमारी सोसाइटी के अंदर में ये लोग हीरो है। कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो सबसे पहले लोग पुलिस प्रशासन को पकड़ते हैं, पूछते हैं, उनको शिकायत करते हैं कि आप बचाइए हमें, हमारी मदद कीजिए, और पुलिस हमेशा उनकी मदद के लिए होती है। एक बयान सुनाता हूं, ये बयान के साथ में ये वीडियो खत्म करता हूं। ये बयान पूरा सुनिएगा, आपके होश न उड़ जाए तो आप बताइएगा दोस्तों। ये बयान दे रहे हैं फॉर्मर उत्तर प्रदेश के डीजीपी और भाजपा के MP बृजलाल जी। इनको आप सुनिए कैसे प्लानिंग होती है,
कैसे कुछ आतंकवादियों को नेपाल के रास्ते से लाके हिंदू नाम से उनकी भारत में एंट्री होती है अलग अलग जगह पे। तो आप पहले इनको सुनिए, उसके बाद मैं विदाई लूंगा आपसे। ऐसा है, उसका प्रत्यार्पण हो गया है, अब उसे भारत आना है और इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। तहव्वुर राणा वो है, उसने और डेविड कोलमैन हेडली जिन्होंने 26/11 मुंबई अटैक का प्लान किया था, जिसमें 170 लोग मारे गए थे, जिसमें हमारे 2 IPS अफसर थे। वो थे हेमंत करकरे, दिनेश कामटे और मेजर उन्नीकृष्णन थे जो NSG के थे। तो इतने लोग मारे गए, तो उसका मास्टरमाइंड है और इन लोगों ने आकर के रेकी करके प्लान करके ISI के साथ मिल करके इसको प्लान किया। डेविड कोलमैन हेडली को अमेरिका में 35 साल की सजा हो चुकी है, सजा काट रहा है। उसका इंट्रोगेशन हुआ। उसका इंट्रोगेशन जब वहां हुआ तो हमारे एक थे IPS अफसर बेहरा, केरला कैडर के थे, उन्होंने जाकर इंट्रोगेशन किया था। कांग्रेस की सरकार थी और जब ये पूरी चीज आई और यहाँ मीडिया को भी मालूम हो गया, तो उस समय कांग्रेस की UPA सरकार थी, उसमें गृह मंत्री थे, उन्होंने बुलाया कि रिपोर्ट बदल दो। उन्होंने कहा नहीं साहब, कैसे बदल सकते हैं, वहां अमेरिकन एजेंसी के सामने सबके हुआ है। तो दूसरे दिन उनको NIA से रिपैट्रिएट कर दिया गया केरला में। तो ये जो आज हुआ है, अब ये जो तहव्वुर राणा है, ये पाकिस्तानी आर्मी में डॉक्टर था, कैप्टन, फिर ये गया अमेरिका, कनाडा, और फिर ये टोटल ना केवल भारत में प्लान किया, कोपेनहेगन कनाडा में पास किया था। अब आ जाइए 26/11 में जब घटना हुई तो मैं यूपी का ADG लॉ ऑर्डर होता था, ATS का चीफ था, STF का चीफ था। और ये जब घटना हुई 26/11 की, उसके 8 महीने पहले 2 ऑपरेटिव और पकड़े थे। मोतिहारी का था सबाउद्दीन और फाहीम अंसारी था मुंबई का। ये दोनों पाकिस्तान ट्रेन थे लश्कर तोयबा हाफिज सईद के हेडक्वार्टर पर। और सबाउद्दीन जो था वो काठमांडू में बैठ करके वो लश्कर तोयबा का इंडिया कमांडर था। उसको हाफिज सईद ने 2005 में भेजा था, हिंदू नाम से एडमिशन करा गया, बुलाया गया कश्मीर, AK-47, और फिर एक आया हमजा पाकिस्तानी थ्रो ढाका और बॉर्डर क्रॉस करके, और उन्होंने 2005 दिसंबर में इंडियन साइंस कांग्रेस पर हमला किया था और उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पुरी मारे गए थे, कई साइंटिस्ट घायल हुए थे। अब उसके बाद जब हमला किया, मैंने तो सबाउद्दीन इनका खुद इंट्रोगेशन किया है, तो सबाउद्दीन कहा ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ने गया था, वहीं से पिकअप होकर गया था। तो उसने कहा कि साहब जब मैंने सक्सेसफुल अटैक किया इंडियन साइंस कांग्रेस, तो हाफिज साहब ने मुझे इंडिया कमांडर बना दिया काठमांडू में, नहीं तो वहां तो इंडिया कमांडर पाकिस्तानी होता था। तो ये जो घटना हुई है, ये मेजर जो डेविड कोलमैन हेडली जिसको सजा हो चुकी है, उसने पूरा बता दिया है। उसमें 2 पाकिस्तानी मेजर इकबाल और मेजर समीर ISI के हैं। तो अब तहव्वुर राणा आ रहा है, तमाम कड़ियां खुलेगी। इन्होंने इंट्रोगेशन किया था और तहव्वुर राणा वहां पर एक हब बनाना चाहता था, कोई बिजनेस करने का, जो बिजनेस वीजा इसको दिलाता था डेविड कोलमैन हेडली को। तो अब ये चीजें खुलेंगी और कोई ना कोई लोकल जरूर होगा। अगर उसको बिजनेस हब बनाना बिना लोकल के नहीं हो सकता। तो 26/11 जैसी घटना हुई। अब ये बता दूं, जब मैंने सबाउद्दीन और उसको फाहीम अंसारी को पकड़ा, किस केस में, रामपुर अटैक केस हुआ था 31 दिसंबर 2007 CRP पर, 7 लोग मारे गए, दोनों पकड़ा, दोनों पाकिस्तानी जो थे उनको पकड़ा, इमरान शहजाद और मोहम्मद फारूक। और जब सपा की सरकार आई तो अखिलेश ने 14 मुकदमे वापस लिए थे, उसमें रामपुर अटैक भी केस वापस लिए थे, दोनों पाकिस्तानियों को केस वापस ले लिए थे। और सबाउद्दीन जो लश्कर का हेडक्वार्टर था, वो था इंडिया कमांडर, और फाहीम अंसारी को ले लिया था। मैं फरवरी 2008 में हमारी टीम लेकर गई मुंबई। फाहीम अंसारी वहां साहिल पावस्कर के नाम से रहता था और वहां मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया। अगर मेरी इनपुट पर काम करते तो 26/11 को हम टाल सकते थे, जो नहीं वो घटना हुई। अब जो है उस केस में दोनों, क्योंकि बड़ा लचर केस था, लेकिन मैंने उनको सबाउद्दीन को रामपुर केस में फांसी सजा का करवा दी और इसको फाहीम अंसारी को 10 साल की सजा हुई है। तो ये कहता हूं अगर 26/11 को उसको देखा जाता उस तरह से, लेकिन दिक्कत ये थी उस समय की जो UPA सरकार थी, वहां भी कांग्रेस की सरकार थी। 26/11 को जब दिग्विजय सिंह और उन्होंने किताब लिखाई अजीज बर्नी से,
सहारा उर्दू के एडिटर थे, 26/11 आरएसएस की साजिश, उसका इन्होंने खुद ही विमोचन किया, दिल्ली बॉम्बे किया। तो जहां उनकी लीडरशिप लगा था कि साहब इसको भगवा आतंकवाद का दिया जाए, तो काम काज करते। आज अगर उस समय किए होते तो ये तहव्वुर राना हम कब का ला चुके होते और तमाम। लेकिन क्योंकि उनका नैरेटिव ही फर्जी था, मोदी जी को डिस्टेबलाइज करने का था, अमित शाह को डिस्टेबलाइज करने था, लेकिन वो प्रयास सफल हुआ है और मोदी जी इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है, आभारी मैं हूं मन का। और ये पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते, क्योंकि मेरा भी रोल रहा है, अगर 26/11 में सदाउद्दीन है उस पर मुंबई पुलिस सीरियस रहती तो घटना से बचा जा सकता। सर काफी सीनियर है, कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत देख रहे हैं प्रधानमंत्री की सरकार की। वहीं कहा जा रहा है कि दिल्ली और मुंबई दोनों जगह जेल्स को तैयार किया जा रहा है, स्पेशल सेल्स बनाए जा रहे हैं, जहां पहले एक हफ्ते तहव्वुर राणा को रखा जाएगा एनआईए की निगरानी में। खुद अजीत डोभाल मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है, बहुत बड़ी, क्योंकि वहां से लाना इतना आसान नहीं होता एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, लेकिन ये मोदी जी की कूटनीति रही जिसको आज लाया गया और उसको बड़ी भारी सुरक्षा में रखना पड़ेगा, क्योंकि आईएसआई ये कोशिश करेगी, इवन उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेगी, जिससे कोई चीज ना निकल पाए, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की तो कटघरे में खड़ा ही होगा। हमारे यहाँ कौन कौन लोग हैं, और जो लोग भगवा आतंकवाद का और 26/11 बॉम्बे का अटैक को AR अंतुले, दिग्विजय सिंह, के अब्दुल रहमान जो यहाँ के डिप्टी चेयरमैन रहे 2 बार, ये सब कहते नहीं साहब इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं, जिसमें कासाब को फांसी की बात सामने आ रही है, जिसमें में खासियत होगी, इतनी कड़ी सुरक्षा होगी वहां पे दिल्ली और मुंबई दोनों जगह। बहुत बड़ी सुरक्षा की जाएगी उसमें, जहां तक मैं समझता हूं एज ए प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर यहाँ के लोग रहेंगे और उसमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स जरूर रखेंगे, जिससे कतई उसको, क्योंकि मैं बताया ना उसको प्रयास होगा। कसाब को इसलिए रखा गया था क्योंकि हाफिज सईद कतई भी चाहता था कसाब भी जिंदा बचे, लेकिन घायल होने के बाद उसको जिंदा बचाया गया और तब आज हम उसको पाकिस्तान को भी कटघरे में ला सके। और जिसको फांसी हुई और उस केस में कांग्रेस कहती रही कि साहब इसमें भी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। क्लोज मॉनिटरिंग कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं? ऐसा है, ये हमारे लिए, ये देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण केस है 26/11, और इसमें तमाम जो लोकल होंगे जो पहले नहीं खुल पाए, यदि आए गए, हाँ, क्योंकि इसने खुद विजिट किया था आगरा, कोचीन। आगरा तो भी वहां प्लानिंग हुई नहीं, उसमें लॉ ऑर्डर होता था, नहीं हो पाया। तो तमाम चीजें इसमें खुलेगी, लोकल्स के नाम आएंगे, कौन कौन है, पाकिस्तान ने कैसे साजिश किया वो तो मालूम है, लेकिन तमाम चीजें अब खुलकर सामने आएंगी। देखा दोस्तों, अब इसके बाद में जैसे ही कुछ नई डिटेल आती है मैं आप लोगों से डेफिनेटली इस बार में फिर शेयर करूंगा। कोई भी नई डिटेल आती है तो एनआईए आप पूछताछ करेगी। आप प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, एंड प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स लेके चर्चा करते रहते हैं। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।